शादी करते वक्त सब कुछ कितना प्यारा प्यारा लगता है ना। उस समय सबके सारे रिश्तेदारों के चेहरे से चाशनी टपकती रहती है, सब बड़ा प्यार दुलार दिखाते हैं, लेकिन शादी के बाद सबका असली रंग पता चलता है। अगर आपकी भी शादी के बाद सब कुछ बदल गया हो, परिवार अच्छा ना मिला हो और वो लोग आपको अपने एक्शंस की वजह से मेंटल ट्रॉमा दिए जा रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की सिचुएशन फेस करते हैं, उनसे लड़ते हैं, और कई लोग तो ससुराल वालों के झंझट में, उनके बैड बिहेवियर्स में जिंदगी भर पड़े रहते हैं। कुछ लोग उस बिहेवियर्स में कुछ सालों तक लिपटे रहते हैं, अपने आप को मेंटल ट्रॉमा से गुजारते हैं, इसके बाद निकलते हैं। और कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, वो बहुत ही जल्दी सिचुएशंस को भांप जाते हैं और उनसे निकलने का रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। देखो, ठोकर खा के तो हर कोई सीखता है, लेकिन अब ठोकर खाने का हम इंतजार नहीं करेंगे। हम यहाँ पर दूसरों की गलतियों से सीखेंगे, और अगर इस तरह का टॉक्सिक माहौल है तो उससे निपट कर अपने आप को इन सारी प्रॉब्लम से, इन सारे मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकालेंगे। सबसे पहली तो बात ये कि पहले आपको पता करना है कि जिस परिवार में आप गए हैं, क्या वो परिवार आपका दिखावटी निकला? वो लोग वैसे नहीं निकले जैसा दिखाते थे, आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बदतर निकले हैं? दूसरा, परिवार के साथ साथ कहीं हस्बैंड भी तो उन्हीं लोगों के रंग में रंगे हुए नहीं मिल गए हैं? इन दोनों में से चाहे जो भी कंडीशन आपकी हो, उनमें से निकलने का रास्ता आज मैं आप लोगों को बता के जाऊंगी यहाँ से। देखो, एक बात तो याद रखना कि वो लोग पूरी एक टीम है और आप अकेले, तो हमें थोड़ा ना स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कुछ गलतियां जो कि बहुत सारी नई नई दुल्हनें या कुछ दिन शादी हो चुका है फिर भी औरतें ये गलतियां रिपीट करती रहती हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और ज़्यादा खराब हो जाता है। गलती नंबर 1, मायके में ना हर बात यहाँ की वहाँ ट्रांसफ़र करना। हर बात कॉल करके मायके वालों को बताना। मायके वालों को फ़ोन करोगे, सबसे पहले तो ये होगा कि वो स्ट्रेस में चले जाएंगे, ठीक है, कि बच्चे की इतने प्यार से शादी किया, ये क्या हो गया। सेकेंडली, आप ससुराल वालों की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे कि इसका क्या सोल्यूशन है। हो सकता है वो लोग फ़ोन पर आपको कुछ ऐसा सजेशन दें जो कि इनअप्रोप्रिएट हो, जो कि आप अप्लाई करो और फिर भुगतने लगो। और सबसे वर्स्ट चीजें जो लड़कियां कर देती हैं कि अपने मायके फोन करती हैं और मायके वाले उधर से कहते हैं छोड़ो ससुराल वालों को, आ जाओ हमारे घर, रहो, आके रहो, यहीं रहो, छोड़ दो उनको, तब उन्हें पता चलेगा। ये मैं क्या बताऊं, ये तो बेड़ा गर्क कर देने वाली बात होती है, ये तो मैदान छोड़ के भाग जाने वाली बात होती है। तो ये गलतियां कभी भी ना करें। आप जिस कंडीशन में हैं, आप अपनी कंडीशन को बेहतर समझ रही हैं, आप फेस कर रही हैं, तो उसको हैंडल करने का सोल्यूशन भी ना आपको खुद निकालना पड़ेगा। कोई छोटी सी बच्ची, बालिका वधू नहीं हो आप। बहुत दिमाग है आपके पास, उसको यूज करो, लेकिन पॉजिटिव वे में पेशेंस के साथ। सेकंड, जो सबसे बड़ी गलती औरतें कर देती हैं और सालों तक करती रहती हैं कि ससुराल वालों की शिकायत अपने हस्बैंड से करती हैं। इन्होंने ऐसा ऐसा किया, आप जब थे नहीं घर में तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। देखो, वो जो बंदा है ना, आपका हस्बैंड अभी बना है, कुछ जुम्मा कुछ दिन हुए, वो उस फैमिली के साथ पिछले 30, 32, 35 साल से है। वो उनके खिलाफ नहीं सुन सकता, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। मैक्सिमम केसेस में होगा कि पति अपनी पत्नी को ही गलत ठहराने लगेगा, इससे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो ससुराल वालों की टेंशन है वो अब हस्बैंड के साथ भी हो जाएगी। तो ये दोनों गलतियां भूल के भी ना करें। तो अब गलतियां ना करें, तो अब इसमें सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। 2 कंडीशन यहाँ पे भी आती है। पहली, अवॉइडेबल अगर सिचुएशन हो, ठीक है, चीजें अगर अवॉइड की जा सकती हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई घर में ननद वगैरह है जो कि बिन ब्याही है और वो ताने वगैरह मारती है, आप इन चीज़ों को ना थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद तो ये शादी करके चली ही जाएंगी। या कोई ऐसा टेम्पररी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, मेरे दोस्त यकीन मानो, उसको अवॉइड कर दो। इग्नोरम परम सुखम, इग्नोर करते चलोगे ना, ज्यादा यहाँ पे टेंशन लोड नहीं दोगे ना, ज्यादा अच्छा होगा। अवॉइड करने वाली प्रॉब्लम्स को सिंपली अवॉइड करते चलो, उसको अपने पे नहीं लेना, अपने ऑरा पे उसका असर नहीं डालना। सेकंड, कुछ प्रॉब्लम्स जो कि अवॉइड नहीं की जा सकती। कोई है घर में जो परमानेंटली जिंदगी भर आपके साथ रहेगा और वो आपको टुप 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 कुछ ना कुछ बोलते चल रहा है, टॉन्ट करते चल रहा है, आपके मायके वालों को उल्टा सीधा कभी भी बोल के निकल जा रहा है, ये सोच के ये तो नहीं आई है, ये तो इसका काम है बर्दाश्त करना, हम तो बोलेंगे, हमारे साथ भी तो यही हुआ है, हम तो बोलेंगे। तो उस कंडीशन में देखो, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी है। अभी इतना बर्दाश्त करोगे ना, कल इतना होगा, परसों इतना होगा, फिर तो बढ़ता चला जाएगा। ये सिर जो है ना, इसमें अच्छी चीज़ों के बजाय वही सारे ताने अगला डालता जाएगा। ये बिना समझे कि अगले को मेंटल ट्रॉमा देना कितना बड़ा पाप है, वो इंसान करता जाएगा अपनी बेवकूफ़ी में।
इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें अपना दायरा सेट कर लेना है, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज हमें सेट कर लेनी है, कोई हमसे फालतू का लूज टॉक करने ना पाए। अगर आप दो टूक जवाब दे सकते हो तो जवाब देके उस जगह से हट जाओ, अदरवाइज अगर आप बहुत ज्यादा मैनर्ड हो तो आप उस चीज को ना इग्नोर करके वहां से हट जाओ। अगले को ये बात पहुंच जाएगी, ये मैसेज पहुंच जाएगा कि आपको ये बात पसंद नहीं आई, आप वहां से उठ के तुरंत हट जाओ। फिर भी अगर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, कोई है जो कि बोला जा रहा है, कुछ ना कुछ आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता जा रहा है, तो आप उसको बैठ के एक बार में ना, बहुत ज़्यादा क्या होता है, औरतें गलती क्या करती हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बोलती हैं, उसका वैल्यू नहीं है। एक बार में सटीक बात अगले को बोल के वहां से हट जाओ, अगले के कान में ना वो बात कई दिनों तक गूंजती रहेगी। उसका सोल्यूशन तो निकालना, क्योंकि चीजें अवॉइड की नहीं जा सकती हैं। तुम जिंदगी भर हमारे साथ ही रहोगे तो सुधर जाओ, वरना तुम्हारा कहीं गुजारा नहीं होगा। देखिए, वो परेशान करने वाला ना इंसान कोई भी हो सकता है वो हमारा हस्बैंड भी हो, कुछ ना कुछ हमें इस तरह से बोल सकता है दूसरों की बात सुन के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होगी, कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच ना किसी तीसरे को नहीं आने देना है। साथ ही ये हमेशा ध्यान रखें कि हस्बैंड वाइफ के बीच की बात आपके कमरे से बाहर भी ना जाने पाए, लीक ना होने पाए किसी भी तरह से। इसके साथ ही हमें अपनी प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ पर भी फोकस करना होगा। ऐसा ना हो इन्हीं सारे पचड़े में हम उलझ कर रह जाएं और हम अपनी कोई पहचान ना बना पाए। इसके बाद आती है फाइनेंशियल पोजीशन। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को आप जितना ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं बना के रखिए। सारी जानकारी अपने पास रखिए कि आप फाइनेंशियली कितने ज़्यादा साउंड हैं, अपनी फैमिली की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने खुद से। तो उससे क्या होगा कि हालात ना कभी भी बदल सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह के टॉक्सिक माहौल है परिवार में, हमने जैसा सोचा था उस तरह से हमारी शादी उस घर में नहीं हुई है, उस तरीके से जैसा हमने अपना प्लान किया था फ्यूचर उस तरह से नहीं जा रहा है, तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियली अपना हिसाब किताब बहुत मजबूत रखना होगा। हालात कभी भी बदल सकते हैं और जब हालात बदलेंगे तो हम प्रॉब्लम में ना पड़ जाएं, इसका हमें विशेष ध्यान। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि कभी भी भूल के भी बाहर वालों को अपने फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व ना होने दें। इससे रिश्ते अगर ठीक होने होंगे तो भी वो बिगड़ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय बाय।